हमने पिछले वीडियो में आर्टिकल 20 तक क्लियर कर लिया था पूरी तरह से। आज हम आर्टिकल 21 पढ़ेंगे। आर्टिकल 21 पढ़ाई के महत्व से और जीवन के महत्व से दोनों से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्टिकल 21 में हमें कम से कम लगभग 50 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त हैं अपने संविधान से। ठीक है ना। पहले आर्टिकल जो 21 था, पहले इसका कोई पूरी तरह से व्याख्या नहीं थी हमारे पास कि आर्टिकल 21 में पूरी तरह से व्याख्या का मतलब पूरी तरह से क्या हमें स्वतंत्रता प्राप्त हैं। केवल लिखा हुआ था स्वतंत्रता, हमें पता नहीं था क्या प्राप्त है हमें। मगर 1978 में मेनका गांधी ने एक रिट डाली सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि हमें बताइए कि आर्टिकल 21 के तहत हमें कितने प्रकार की और कौन कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त हैं। ठीक है ना। तब आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है ना, जिसमें हमें स्वच्छ नींद, ठीक है, स्वच्छ वायु, स्वच्छ पर्यावरण, निःशुल्क और कानूनी सुविधाएं और मनपसंद जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है ना। ठीक है। और लगभग जो तो अभी थोड़ी बहुत दो चार हैं, लगभग हमें 50 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त हैं इस तरह से। ठीक है ना। और इसमें लिखा हुआ है भारत के प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है। गरिमापूर्ण शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? जीवन जीने, ये भी तो लिख सकते थे जीवन जीने का अधिकार। ठीक है ना। तो इसका मतलब समझो, गरिमापूर्ण का जीवन जीने का मतलब, जीवन तो एक सिंपल होता है, किसी का हाथ ना हो वो भी जीवन जीता है, किसी का पैर ना हो उसको वो भी जीवन जीता है, किसी की जीभ ना हो वो भी जीवन जीता है। और इसमें गरिमापूर्ण शब्द नहीं होता, और केवल और कोई सरकार जो तुम्हारा हाथ काट देती है, पैर काट देते, जीभ काट देते, कहते केवल उसमें जो लिखा हुआ है आर्टिकल 21 में तुम्हें जीवन जीना है, कैसे भी जिए, चाहे तुम्हारा एक हाथ ना हो पैर ना हो, जीवन जीना है। मतलब इसमें गरिमापूर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। गरिमापूर्ण शब्द का प्रयोग से मतलब हमें जीवन जीने से हमें गरिमा का आभास होना चाहिए कि हाँ हम जीवन जी रहे हैं, हमारे दोनों हाथ सही हैं, हमारे दोनों पैर सही हैं, जीभ सही है, आंखें सही हैं। इसलिए गरिमापूर्ण शब्द का प्रयोग किया गया संविधान के आर्टिकल 21 में। ठीक है ना। और फिर इसमें स्वच्छ नींद, स्वच्छ वायु, स्वच्छ पर्यावरण और निःशुल्क कानूनी सुविधा, मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार, स्वतंत्रता प्राप्त है हमें। तो स्वच्छ पर्यावरण, कुछ ये जो है इसमें अपवाद। स्वच्छ पर्यावरण जैसे दिल्ली को देख लो, क्या वहाँ स्वच्छ पर्यावरण है? नहीं है। स्वच्छ वायु नहीं है ना। तो इसलिए आज जो एक संगठन बनाया गया, गठन किया गया एक संगठन, NGT, राष्ट्रीय हरित पर्यावरण, गठन हुआ था 2010 में इसका। ये जो है पर्यावरण से रिलेटेड है, पर्यावरण से संबंध रखती है। और पर्यावरण के इसलिए गठित किया गया क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भारत का उच्चतम न्यायालय है, उस पर काफ़ी फोर्स रहता है, काफ़ी काम रहता है। तो इसलिए उन्होंने एक संगठन बना दिया NGT कि जो भी पर्यावरण के जो भी इशू होंगे वो NGT देखेगी। इसके अध्यक्ष वर्तमान में आदर्श कुमार गोयल हैं, और जो भी पर्यावरण के जो भी संबंधित कार्य होते हैं, जो भी इशू होते हैं, वो सब NGT देखती है, राष्ट्रीय हरित पर्यावरण। ठीक है ना। ठीक है ना। उसके बाद 2012 में एक जज होते हैं, इनका नाम होता है के पुट्टास्वामी। के पुट्टास्वामी 2012 में एक रिट डालते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है ना। और वो डालते हैं रिट इन दोनों IPC की धारा 377 और 497 पे। और इसके तहत और उनकी जो 2012 में रिट डालते हैं, और वो 2017 में उनका रिट को क्लियर कर देते हैं। और निजता
निजता, और निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार मान लिया जाता है। निजता, अब जो निजता क्या होती है? निजता, निजता जो होती है जैसे कि मेरी निजता किसी और के साथ है। देखो जो वाला ना मनपसंद जीवन साथी, मनपसंद जीवन साथी, निजता, अगर दोनों की निजता मिलती हैं, निजता मतलब इच्छाएं, वो इच्छाएं मिलती हैं तो वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, है ना। जैसे अब मनपसंद शादी जीवन साथी चुनने का अधिकार, निजता मिलती है, अगर किसी को किसी से शादी करनी है और उन दोनों की निजता मिल रही है, निजता का मतलब इच्छाएं मिल रही हैं, तो वो दोनों एक साथ शादी कर सकते हैं। ये मौलिक अधिकार है आपका, है ना। आईपीएस की धारा, अब ये दो धाराएं थी, आईपीसी धारा 377 और आईपीसी धारा 497। 377 में थी समलिंगता की मनाही। समलिंगता से तात्पर्य है कि एक लिंग वाले दो जने अब आपस में रिलेशनशिप या शादी नहीं कर सकते। जैसे पुरुष पुरुष एक दूसरे से शादी या रिलेशन नहीं रख सकते, मगर वर्तमान में के स्वामी पुट्टा केस में इसको ख़त्म कर दिया गया है, इसको कैंसिल कर दिया गया है। अब पुरुष पुरुष से शादी कर सकता है, स्त्री स्त्री से शादी कर सकती है। ऐसे ही आईपीएस धारा 497 विवाहित संबंधों को अपराध, पहले जी के स्वामी पट्टा केस से पहले इसको अपराध माना जाता था, मगर वर्तमान में इसको भी 497 को ख़त्म कर दिया गया है। इसका मतलब ये है, अगर कोई विवाहित जोड़ा है ना, उसमें से किसी विवाहित जोड़े में से किसी एक का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है तो वो पहले अपराध माना जाता था, मगर के स्वामी पुट्टा केस के बाद इसको भी ख़त्म कर दिया गया है। अगर उसकी निजता किसी और के साथ है तो वो रह सकता है, ठीक है ना। दोनों खत्म, ये अब दोनों धाराएं खत्म कर दी गई हैं के पुट्टा स्वामी के। इसमें एक और है इच्छा मृत्यु, इच्छा जो मृत्यु, इच्छा मृत्यु का भी ये तुम्हें स्वतंत्रता प्राप्त है, अधिकार है तुम्हें इच्छा मृत्यु का, मगर इच्छा मृत्यु से मतलब ये नहीं कोई अच्छा खासा इंसान है, 22-24 साल का इंसान है और वो जाके राष्ट्रपति को अपने इच्छा मृत्यु के लिए गुहार करता कि मुझे अपनी इच्छा मृत्यु, मुझे सुसाइड करनी है, तो राष्ट्रपति उसे इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इच्छा मृत्यु से तात्पर्य है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है और वो कोमा में चला गया और 5 साल तक वो बाहर ही नहीं निकल रहा कोमा से, तब उस कंडीशन में उसे इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। मजे नहीं कि 25 साल का कोई नौजवान है और जाके कहे कि नहीं मुझे तो इच्छा मृत्यु, मुझे तो मरना है, और तो ये लागू नहीं है अभी। इसके तहत उन्हें 309 धारा लगती है, उस पर 309 उस पर धारा लगती है, जिसके तहत उसे 2 साल की सज़ा हो सकती है। कोई अगर सुसाइड कर रहा है 20-22 साल और मतलब किसी कंडीशन में ना हो, कंडीशन का मतलब कि उसे मतलब कोमा फोमा में ना हो और कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि उसे इच्छा मृत्यु दी जाए और वो अब इच्छा मृत्यु और वो फिर सुसाइड कर रहा है, तो अगर वो बच गया तो उसे धारा 309 लगेगी और उसे 2 साल की सज़ा होगी। अगला आर्टिकल है आर्टिकल का को 86वें संशोधन में, संविधान संशोधन 86 में संविधान संशोधन में 2002 में जोड़ा गया था, मौलिक अधिकार बना दिया था इसे। इसमें है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को राज्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। मतलब जो भी 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे होंगे उन्हें देश, राज्य का मतलब देश, आर्टिकल 12 याद कर लेना, जिसमें राज्य को, देश को राज्य कहा गया है, ठीक है। इसमें निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा, मतलब जो भी 6 से लेकर 14 वर्ष के जो भी बच्चे होंगे उन्हें राज्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका एग्जाम्पल है आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी होते हैं ना, उसमें निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होती है 6 से लेकर 12 के बच्चों तक, और 6 से लेकर 14 के आयु के बच्चों तक, ठीक है ना। उसमें तुम्हें फिजिकली, मेंटली और सब तरह से, फिजिकली मतलब तुम्हारे खाने पीने का भी ध्यान रखा जाता है ना,
वहाँ खाने पीने को भी मिलता है और पढ़ाई भी होती है वहाँ, ठीक है ना। आज इस वीडियो में यहीं तक हम करेंगे, और आगे और नेक्स्ट वीडियो में हम तुम्हें सारे आर्टिकल करा देंगे मौलिक अधिकार के। आर्टिकल 33 जो है थोड़ा बड़ा है, उसे एक वीडियो कंप्लीट एक वीडियो बनाएंगे आर्टिकल 33 पे, ठीक है ना।